मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हमने एक टॉपिक किया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन का नियम। आज हम अपने दूसरे टॉपिक पर बढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों मानव नेत्र, मतलब ह्यूमन आई। यह टॉपिक अगर आप एग्जाम के लिए देख रहे हो तो यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको इस टॉपिक से उसके पार्ट भी पूछे जा सकते हैं कि मानव नेत्र के अलग अलग जो पार्ट हैं ह्यूमन आई के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो कौन से हैं, साथ में उनका क्या कार्य है, वो किस वर्क के लिए यूज होते हैं। साथ में आपसे जो पूछा जा सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है कि मानव नेत्र का आपसे डायग्राम बनाना, चित्र बनाना पूछा जा सकता है पेपर में 2 नंबर या 3 नंबर के लिए। तो यह टॉपिक जो है बेटा आपका बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको इसको अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक ह्यूमन आई, मानव नेत्र। सबसे पहले हम अलग अलग जो हमारे ह्यूमन आई है, जैसे हम अपनी आंख को ही देखें, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं बेटा। हम एक एक करके उन पार्ट को कवर करेंगे, कौन सा पार्ट कहाँ होता है, उसकी क्या लोकेशन है, साथ में उसका क्या कार्य है। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट आता है बेटा ह्यूमन आई में, ये हमारा एक चित्र हो गया ह्यूमन आई का। इस चित्र में सबसे पहला पार्ट जो हमारी सबसे आउटर लेयर होती है, इसको कहते हैं बेटा हम कॉर्निया। देखो अगर आप अपनी आंख को देखोगे तो मैं अगर साइड से दिखाऊं आपको तो देखो आगे की तरफ जो ये पार्ट होता है बिल्कुल बाहर की तरफ एक लेयर होती है ट्रांसपेरेंट, सफेद कलर की, है ना। यह बिल्कुल पारभाषिक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। सबसे पहले प्रकाश हमारा किस पार्ट पे पड़ेगा, आपके कौन से पे, नेत्र में जब प्रकाश आएगा तो कहां पे एंटर करेगा, पहले कॉर्निया में, मतलब हमारे नेत्र में जब भी कोई भी प्रकाश आएगा सबसे पहले वो किस भाग के ऊपर आएगा, कॉर्निया के ऊपर। अब कॉर्निया क्या काम करता है, तो पहले सबसे पहले प्रकाश आएगा तो साथ में हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक वगैरह है, जो आउटर चीजें जो हमारी आई को दिक्कत कर सकती है, हमारे इंटरनल पार्ट को आई को, है ना। ये तो एक्सटर्नल पार्ट हो गया। अब जो हमारा आई का इंटरनल पार्ट है उसमें जो प्रॉब्लम कर सकती है, तो ये हमारा किस काम आता है कॉर्निया बेटा, ये हमारे नेत्र को, आंतरिक भाग को दुर्घटना मतलब किसी भी एक्सटर्नल डैमेज से बचाता है। उसमें हमारे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, उसमें हमारी कोई भी ऐसी चीज जो हमारे आंतरिक भाग को नुकसान पहुंचा सकती है, उनसे हमारी रक्षा, हमारी आंख की रक्षा कौन कर रहा है, कॉर्निया, है ना। तो समझ आ गया सभी बच्चों को। सबसे बाहर वाला पार्ट जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जो ये आगे की तरफ, अगर आप टच करके फील भी कर सकते हैं इसको, ये हमारा आउटर पार्ट जो है जिससे उभरी हुई आंख है जो हमारी, यही पार्ट हमारा है कॉर्निया। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पार्ट के ऊपर जो क्या है, आइरिस। हिंदी में इसको कहते हैं परितारिका, है ना। इंग्लिश में आइरिस, हिंदी में परितारिका। अब देखते हैं होता कहां पे है। अब इसके साथ आते हैं तो आइरिस बेटा कहां पे, बिल्कुल साइड में देखो, ये जो हमारी आंख है, अब जो हमारी आईज है उसके बीच में अगर आप देखो तो बिल्कुल डार्क होता है, पर साइड से जो कलर आता है, जो सेंटर वाला पार्ट है, जो आप देखो ना ब्लैक ब्लैक होता है, या किसी की आईज होती है ग्रीन होती है ना, किसी की ब्लू होती है। तो जो हमारी आईज है उसको जो कलर प्रोवाइड करवाता है, मतलब जो भी हमारी आंख है जो उसको अलग अलग रंग की नहीं होती, जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो अलग अलग कलर का होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। तो जो ये विशिष्ट कलर है, अलग अलग डिफरेंट कलर है जो हमारे आईरिस को दे रहा है, वो कौन देता है, वो हमारी आईज को, आईज के किस पार्ट के कारण होते हैं, आईरिस के कारण। क्लियर। तो जो हमारे आंख जो अलग अलग कलर की, किसी की ब्लू है, किसी की ग्रीन है ना, किसी की हरी, किसी की नीली, किसी की भूरी ब्राउन है, तो वो किसके क्या रीजन, उसका आईरिस। जिस भी कलर की उसकी आईरिस होगी बच्चे की, उसी टाइप की उसकी आईज होती है। साथ में जो हमारी आईरिस होती है बेटा, ये हमारी आंख के अंदर कितनी लाइट एंटर करेगी, क्योंकि बाहर तो हमारी बहुत ज्यादा लाइट है, अगर सारी लाइट अगर हमारे इंटरनल पार्ट में चलेगी, अंदर वाले भाग में चलेगी, तो वो हमारी आंख को डैमेज कर सकती है। तो उससे जो हमारी लाइट, कितनी लाइट हमारी अंदर जाए, आंख के इंटरनल पार्ट में जाए, तो उसको कौन कंट्रोल करवाता है, सबसे पहले आइरिस। क्लियर। अब हमारी तीसरी चीज है बेटा, जो हमारा तीसरा पार्ट होता है प्यूपिल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, पुतली। अब इसकी लोकेशन हम देखते हैं कहां पे होगी, आई ये वाली सेंटर में, है ना। सेम जैसे ये मेरा आईज है, मेरी आईज का जो डार्क कलर है
वो आइरिस का है, पर उसके बीच में अगर आप सेंटर में देखोगे बिल्कुल ब्लैक होल होता है ना, काले गहरे कलर का होल सा है बिल्कुल सेंटर में। अब वही हमारा क्या होती है पुतली या आइरिस। ये कहाँ पे होती है हमारी परितारिका, मतलब आइरिस के बीच में। पुतली कहाँ पे है देख रहा है ना, आसपास उसके सराउंडिंग में क्या है आइरिस मतलब परितारिका, और उसके सेंटर में जो डार्क होल है जिससे हमारी लाइट एंटर करती है इंटरनल पार्ट में। अभी तक तो हम कंट्रोल करवा रहे थे, अब लाइट एंटर करेगी हमारे अंदर वाले हिस्से में, आईज के अंदर वाले पार्ट में। जो ये अंदर वाला पार्ट है इसके अंदर लाइट एंटर करेगी, कहां से करेगी हमारी प्यूपिल से। देखो ये वाली चीज, ये हमारी प्यूपिल है जिसको कहते हैं पुतली। यहां से वो लाइट एंटर कर जाएगी, है ना। ये हमारी परितारिका के बीच में सेंटर में ना बिल्कुल उसके किसी गहरे रंग की होती है जिससे द्वारा प्रकाश नेत्र के आंतरिक भाग में प्रवेश करता है। मतलब अब प्रकाश डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा था, उसको कंट्रोल कर रही थी हमारी आइरिस मतलब परितारिका। अब उसको कंट्रोल करने के बाद अब जो प्रकाश एंटर करेगा वो कहां से करेगा हमारी पुतली से, मतलब प्यूपिल से। अब प्रकाश हमारा अंदर वाले हिस्से में आ गया बेटा, है ना, प्यूपिल से एंटर करके। अब देखो एक ये नया पार्ट आया, ये वाला पार्ट है ना। अब इस पार्ट को क्या कह रहे हैं हम, लेंस, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी आई का, इसको कहते हैं हम लेंस। कहां पे है ये, बिल्कुल प्यूपिल के जस्ट बिहाइंड है ना। प्रकाश अंदर करेगा, प्यूपिल से अंदर करते ही इंटरनल पार्ट में सबसे पहले किसके पास जाएगा प्रकाश, लेंस के पास। अब जैसे ही प्रकाश लेंस के पास गया, है ना, अब लेंस कैसा है, बीच से तो है थिक, बीच से है मोटा, किनारों से है पतला थिन, है ना। और ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है, पिछली क्लास में 7th में पढ़ के आए थे, है ना। इस टाइप का लेंस होता है जो बीच से मोटा किनारों से पतला होता है, उसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस, है ना। जो कि क्या करवाता है, कन्वर्ज करवा देता है ना, लाइट की किरणों को कन्वर्ज करवा देता है। मतलब अगर दो किरणें ऐसे समानांतर जाती हैं उसके पास तो वो उनको कन्वर्ज करवा देता है, केंद्रित करवा देता है, एक जगह फोकस करवा देता है उनका, है ना। हिंदी में कहते हैं तो इसको उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस क्या होगा, जैसे उसके पास दो समानांतर प्रकाश की किरणें जाएंगी वो उनको कन्वर्ज करवा देगा, ठीक है। तो ये लेंस बीच से मोटा है, किनारों से पतला है। ऐसा ही कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग, मतलब जो कन्वर्ज करवा दे रेखाओं को, है ना, लाइट की किरणों को कन्वर्ज करवा दे, है ना। हिंदी में क्या है, उत्तल लेंस। साथ में अब ये क्या करता है, उनको कन्वर्ज कहां करवाएगा, प्रकाश को आंखों के पीछे हमारी, अब इंटरनल में आ गई, इसके पीछे ही कौन है यहाँ पे, इसके पीछे हमारा कहां पे करवा देगा इसको कन्वर्ज, रेटिना के ऊपर, है ना। इस रेटिना को हम हिंदी में कहते हैं बेटा दृष्टि पटल। तो ये लेंस जो प्रकाश की किरणें आई, प्रकाश की किरणें जैसे इस प्यूपिल से एंटर हुई इसके पास आई, है ना, इस टाइप से अगर आ रही थी तो वो उनको कन्वर्ज करवा देगा, है ना। लाइट कुछ इस तरह से उनको कन्वर्ज करवा के, और जब ये दो रे लाइट की जो आई है वो मीट करेंगे, कहां पे मीट करेंगी, रेटिना पे। और रेटिना पर क्या बना देंगे, इमेज, मतलब एक प्रतिबिंब का निर्माण कर देंगे, क्लियर। तो मतलब लेंस का क्या काम है, ये जो भी हमारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं उनको एक रेटिना मतलब दृष्टि पटल के ऊपर कन्वर्ज करवा देना, केंद्रित करवा देना, या फिर फोकसित करवा देना, फोकस कर देना उनका सबका, जो भी लाइट उनको फोकस करवा के रेटिना पे पहुंचा दिया, है ना। इसमें साथ में आपको एक चीज और बताऊंगा, जब भी दो लाइट की रेज एक दूसरे से मीट करती हैं तभी हमारा प्रतिबिंब या मतलब इमेज बनती है। तो कोई भी इमेज बनने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम से कम कोई दो लाइट की रे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें, है ना। जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करती है वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण करती है, मतलब इमेज की फॉर्मेशन करती है, क्लियर। लेंस हमने अब कर लिया, लेंस यहां तक हमारा हो गया। अब लेंस के अराउंड देखो बेटा, ये साइड में जो लेंस को पकड़े हुए हैं, है ना, ये पकड़े हुए हैं कुछ मसल्स, ये साइड में दिख रही है मसल्स जो इस लेंस को पकड़े हुए हैं, है ना। ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है, लिक्विड होता है इसके अंदर, क्रिस्टलाइन लेंस कह देते हैं। ये एडजस्ट हो जाता है, थिक और थिन हो जाता है ना। जब हमको पास का दूर का देखना हो तो उसको थिक और थिन करवा देते हैं। तो हमारी अब यही जो मसल्स इसको लेंस को पकड़े हुए हैं, ग्रिप करे हुए हैं, इन्हीं मसल्स को हम क्या कह रहे हैं, सिलेरी मसल्स, या फिर हिंदी में पक्षमाभ पेशी, है ना, पक्षमाभ पेशी। अब पक्षमाभ पेशी का क्या काम है, वही यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती है।
जैसे अब हमको दूर का देखना है और पास का देखना है, तो दोनों के लिए हम एक लेंस तो यूज कर नहीं सकते। तो हमारा क्या होता है, जो हमारी पक्षमापेशी होती है, सिलेरी मसल्स होती हैं, अगर हम दूर का देख रहे हैं तो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे, पतला कर देती हैं, जिससे हम दूर का देख पाते हैं, है ना। वहीं पे अगर हमको पास का देखना है तो जो पक्षमापेशी है, हमारी सिलेरी मसल्स हैं, वो हमारे क्रिस्टलन लेंस को थोड़ा मोटा कर देती है बीच से, है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा ऐसे ऐसे एक्सपेंड करवा देती है, बीच से मोटा हो जाए ताकि वो, है ना, लाइट इस टाइप से। तो जब वो बीच से मोटा हो जाएगा, ज्यादा कन्वर्ज करवा पाएगा रेखाओं को, लाइट की रेज को, और इमेज हमारा कहां पे फोकस करवा पाएगा, फिर दृष्टिपटल मतलब रेटिना पे। तो सिंपल अगर लैंग्वेज में बताऊं आपको, तो सिलेरी मसल्स का क्या काम है, पक्षमापेशी का, कि वो हमारा जो लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस, इसकी जो शेप है, जो आकार है, उसको या तो पतला कर सकती है या फिर उनको बीच से मोटा कर सकती है और ज्यादा, जिसके कारण हम क्या है, जब पतला हो जाएगा तो हम दूर का आसानी से देख पाएंगे, और जब वो बीच से मोटा हो जाएगा तो हम पास का आसानी से देख पाते हैं, है ना, जबकि लेंस हमारा वही है। इसके बाद सिलेरी मसल्स के बाद अपनी एक और चीज जो अगला पार्ट है उस पर आते हैं, जो कि हमारा क्या था, लाइट रेज आ रही है, अब कहां पे गई थी, रेटिना के ऊपर, दृष्टि पटल के ऊपर। अब इसका बच्चों को आपको पहले भी आइडिया, हम पहले भी पढ़ के आए इसको 7th क्लास में। इसमें क्या होता है कि दृष्टि पटल पर क्या होता है कि तो प्रकाश जो इसके ऊपर आकर फोकस होगा, है ना, सारा प्रकाश अब जो आ रहा था क्रिस्टलाइन लेंस से, क्रिस्टलाइन लेंस उसको कहां पे फोकस कर रहा था, दृष्टि पटल पर, रेटिना पर, है ना। तो ये वही पटल है जहां पर सारा प्रकाश आके फोकस हो जाता है, और इसी के ऊपर क्या होती है, एक प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, है ना, वो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब को हम इंग्लिश में कहते हैं इमेज, है ना। तो जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है ना, जो हम देख पा रहे हैं, वो इमेज फॉर्मेशन हमारे किस भाग के ऊपर हो, आंख के रेटिना के ऊपर, मतलब दृष्टि पटल के ऊपर। समझ गए कि हमारी जो भी अब इमेज है, जैसे मैं कुछ भी देख पा रहा हूं अपने आसपास, तो उसकी इमेज कहां पे फॉर्म हुई है, रेटिना के ऊपर, उसका प्रतिबिंब कहां पे बने, हमारी आंख में, रेटिना के ऊपर। क्लियर। अब हमारी जो एक और पॉइंट है, हाँ, एक और थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं कि जो रेटिना के ऊपर बेटा जो हमारी इमेज बनती है, वो हमारी बनती है इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज बनती है, पर देख तो हम सीधा पा रहे हैं, है ना। जैसे अब यही है, ये चौक होल्डर है, अगर मैं इसको देख रहा हूं, मेरे को तो सीधा दिख रहा है, पर मेरी रेटिना इसको कैसे देख रही होगी, उल्टा, है ना। मेरी रेटिना के ऊपर जो इमेज बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, जबकि मैं देख कैसा पा रहा हूं, इसको सीधा देख लेता हूं। अब जैसे ये सीधा है ना, मैं इसको सीधा देख पा रहा हूं, पर मेरी रेटिना इसको कैसे, रेटिना के ऊपर जो इमेज बनी होगी वो कैसी होगी, इस टाइप से, मतलब उल्टी इमेज बनी होगी, है ना। फिर उसको सीधा कर, हम फिर सीधा कैसे देख सकते हैं, जब रेटिना के ऊपर इमेज हमारी कैसी बनी है, उल्टी, इन्वर्टेड बनी है, तो इन्वर्टेड इमेज हम फिर हमको सीधा कैसे दिखा रही है। तो इसी चीज से रिलेट होकर हमारा नया पार्ट आ जाता है, ऑप्टिक नर्व्स। देखो ये गई, है ना, ये हमारी आईज का जो इंटरनल पार्ट है उससे निकलती हैं ऑप्टिक नर्व्स, और ये कहां पर जाती है, फिर ये जाती है हमारी रेटिना पर, जो हमारे दृष्टि पटल पर जो इमेज बनी उसको कहां पर लेके जाती है, ये मस्तिष्क में, ब्रेन में, है ना, ब्रेन तक वहां पर उनको पहुंचा देती है। तो जो रेटिना पे जो इमेज बनी है उसको सिग्नल के रूप में लेकर कौन जा रहा है, ऑप्टिक नर्व्स। रेटिना पर हमारी इमेज कैसी थी, उल्टी, इन्वर्टेड, अब उसको सीधा करने का काम किसका है, क्योंकि हम तो सीधा देख पा रहे हैं, तो वो काम कौन करेगा, जाके हमारा मस्तिष्क या ब्रेन। क्लियर। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो आपको एक टॉपिक का जो गिस्ट है वो क्या है कि जो हमारी इमेज है, एक नया जो फैक्ट आपको पता लगा कि रेटिना पे जो इमेज बनी है वो उल्टी है। तो ऑप्टिक नर्व का क्या काम है, उस इमेज की जो सिग्नल है उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट करना, उस सिग्नल को लेकर रेटिना से और वहां पर पहुंचा देना फिर मस्तिष्क में, मस्तिष्क उसको एनालाइज करेगा, उसको इंटरप्रेट करके उसको हमको सीधा करके हमको दिखा देता है। क्लियर। तो ये था बेटे आज हमारा टॉपिक ह्यूमन आई, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मैं कल आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, तो आप बताना। क्लियर। ये हमारे अलग अलग पार्ट हो गए बेटे, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया, है ना, ये इसका डायग्राम हो गया। तो इसका बेटा डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में पूछ लेते हैं कि आप इसका चित्र बनाओ, साथ में इसको लेबल करो। लेबल करने का मतलब होता है जो इसके अलग अलग पार्ट होते हैं आपको सिर्फ बताना होता है कि कौन सा पार्ट कहां पर है ना, आप उन पार्टों को बता दो, ये पार्ट ये कहां पर है। तो दोबारा देख लेते हैं, अगर स्टार्टिंग से बताऊं, आउटर पार्ट
कॉर्निया, उसके अंदर जैसे ही लाइट गई, अब यहाँ तो सारी जगह से लाइट आ रही है, तो सबसे पहले लाइट के ऊपर, लाइट किसके कौन से पार्ट के ऊपर गिरती है, कॉर्निया के ऊपर, यही है ऊपर में। फिर लाइट एंटर कर गई, अब लाइट किसके पास गई, है ना, जो हमारी आईज को बीच में सेंटर है, सेंटर में जो कलर है, किसी का ग्रीन, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लू, अलग अलग जो कलर होते हैं हमारी आंख के, वो किसके होते हैं, आइरिस के, मतलब परितारिका। देखो ये वाली, ये हमारी परितारिका हो गई, तो परितारिका के पास चलेगी लाइट। अब बहुत सारी डायरेक्शन से लाइट आ रही थी, और सारी अंदर चलेगी तो डैमेज करेगी आइस को, तो वो कौन कंट्रोल करवा रहा है, इसके सेंटर में जो एक गहरे काले रंग का होता है ना, इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्या है, प्यूपिल, मतलब पुतली। अब पुतली के पास चलेगी, प्यूपिल के पास अब लाइट चलेगी। अब प्यूपिल से लाइट एंटर हो गई हमारे इंटरनल पार्ट में आईज के, अभी तक एक्सटर्नल पार्ट में थी, है ना, अब इंटरनल पार्ट में लाइट एंटर हो गई। अब जो पुतली के बिहाइंड क्या है, हमारा लेंस दिख रहा है ना, ये वाला, ये हमारा लेंस, जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है ना, बीच से मोटा, थिक, साइड से थिन, क्लियर। इस लेंस से फिर रेज कहां जाएंगी, ये और ये लेंस बाउंड कैसे होता है, किन मसल से बाउंड होता है, सिलेरी मसल्स या पक्षमाप पेशी से, है ना। ये सिलेरी मसल्स हम क्या काम करवाएंगी, इस लेंस की लेंथ, मतलब इस लेंस को कंट्रोल करवाएंगे, इसका क्या साइज है, जैसे दूर का देखना है, कॉन्ट्रैक्ट खींच लेंगी, है ना, पतला हो जाएगा, अगर पास का देखना बीच से मोटा हो जाएगा और ज्यादा, है ना। फिर लेंस उनको कहां पे पहुंचा देगा, जो भी रेज आई इसके अंदर से अगर उनको कन्वर्ज करवा देगा। लेंस साथ में कैसा होता है, अगर पूछेंगे किस टाइप का होता है, कन्वर्जिंग, है ना, कन्वर्जिंग, जो एक जगह केंद्रित करवा दे लेंस, वो वाला लेंस होता है ना, उत्तल लेंस की तरह। अब वो सारी केंद्रित कहां पे होती है, हमारी रेटिना, ये होगी रेटिना, इसी को हम कहते हैं दृष्टि पटल, है ना। यही इसी पटल के ऊपर ही हमारी सारी इमेज बनती है, वो लाइट रेज मीट करती है और एक इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण करती है। फिर हमारा प्रतिबिंब रेटिना में बना था उल्टा, अब वो सीधा कैसे होगा, रेटिना से कौन लेगा उस सिग्नल को, ऑप्टिक नर्व्स। अब ऑप्टिक नर्व उस सिग्नल को लेके कहां पे जाएंगी, मस्तिष्क, मतलब ब्रेन के पास, क्लियर। और ब्रेन ही उनको फिर वो सीधा दिखाएगा उस इमेज को, क्लियर बेटे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, थैंक यू।